की अनेक लीलाएं हैं। प्रथम उनकी विवाह की, जिसके लिए धाम विख्यात हुआ। एक फोटो खिंचवाना जरा, लेकिन कैमरा सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब राधा रानी का नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, अनेकों ग्रंथ जो राधा रानी के विवाह का प्रमाण करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि रहंतो वाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमम। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल हुआ करता था कि वृंदावन तक इसकी शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादी रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो क्या बिना प्रसादी के आते हो? आप स्वामिनी जी की विवाह स्थल ले आ रहे हो तो बिना प्रसादी के कैसे जा सकते हो? हमारे यहाँ पर ब्रज में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम मधुकरी दिया। आज भी संत मांग के पाते हैं। सभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। राधा रानी ने भांडीर वन के धाम के बारे में कहा, जो भी भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चनें पैदा होंगी, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव